अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्यूटीफुल डे। अच्छा जी, तो ये आज का मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ यूनिवर्सिटी से। और जी उस दिन था हमारे कार्डिक रोटेशंस का वाइवा। हमारी कार्डिक रोटेशंस ख़त्म हो चुकी हैं, अब तो दूसरी रोटेशन स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो किया होगा तो आपको पता होगा कि मेरी दूसरी रोटेशंस किस डिपार्टमेंट में है और कौन सी जो है वो यूनिवर्सिटी या फिर हॉस्पिटल में है। और जी इसके अलावा यहाँ पर हम लोग जो है वाइवा देकर आ चुके थे। कुछ बच्चे स्टिल रिमेनिंग थे, वो पूछ रहे थे कि किस टाइप का वाइवा हो रहा है। तो जो है वो थोड़ी सी क्रिटिकल सिचुएशन थी उनके लिए, जो कि स्टिल रहते थे वाइवा देने के लिए, और उनके लिए बहुत अच्छी सिचुएशन थी जो कि वाइवा देकर आ चुके थे। एक तो टेंशन फ्री थे, और सेकेंडली ये था कि वाइवा बहुत अच्छा हुआ बिकॉज़ जो अंदर डॉक्टर हमारा वाइवा ले रहे थे बहुत ही इजी सिंपल से क्वेश्चंस वगैरह कर रहे थे। तो यहाँ पर सारी वही डिस्कशन चल रही हैं। ये जो है आई थिंक 1-2 हफ्ते पहले का व्लॉग है और मैं अभी इसको एडिट करने के लिए बैठी हुई हूँ। यार रीज़न ये है कि एक तो मेरी खांसी स्टिल है। हाँ गाइस, मेरी खांसी स्टिल है। और इसके अलावा जो है हम लोग बहुत ज़्यादा बिज़ी हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा बिज़ी रूटीन हो चुके हैं, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा। उसके बाद जी अल्हम्दुलिल्लाह सबका वाइवा हो गया, तो हम लोग बाहर आ गए थे और हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना थोड़ी सी सेलिब्रेशन की जाए। और यहाँ पर हम लोगों ने ग्रुप फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाई और सब बहुत ज़्यादा हैप्पी थे बिकॉज़ हम लोगों ने इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वाइवा इतना अच्छा होगा सबका। वो भी डॉक्टर सलमान का वाइवा था। हम लोग ये थे कि यार डॉक्टर हैं, पता नहीं हम लोगों ने उनसे पहले कभी मुलाकात ही नहीं की, तो हमें पता भी नहीं था। हम लोग हर किसी ये पूछ रहे थे कि डॉक्टर सलमान कैसा वाइवा लेते हैं, पास तो कर देते हैं, क्वेश्चन मुश्किल तो नहीं करते, और ये सारी चीज़ें। खैर वो सारी चीज़ें हो गई। अब हम लोग जा रहे थे गर्ल्स हॉस्टल की तरफ। वहाँ पर हमारे श्रीलंकन क्लासमेट्स ने हमें इनवाइट किया था कि आप लोग आओ हमारे गर्ल्स हॉस्टल। वेल उनके रूम्स में तो जो है वो हम लोग अलाउड नहीं है, सिर्फ हॉस्टल वाले जो लड़कियां हैं ना वही अलाउड है। इवन उनके पेरेंट्स, उनकी फ्रेंड्स, उनकी फैमिली मेम्बर में से भी अगर कोई इनसे मिलने आता है ना तो वो उनको नीचे ही वेटिंग एरिया में बिठाते हैं। उनके रूम्स में जो है वो जाने की परमिशन नहीं होती। तो हम लोग भी सिर्फ नीचे वेटिंग एरिया में बैठ कर उनका थोड़ा सा जो है हम लोगों ने देखा किया। मुझे इनकी रूम देखने का बड़ा शौक़ था। खैर यहाँ पर मैं इसलिए हंस रही थी बिकॉज़ मैं ब्लॉग बनाती हुई जा रही थी और मेरा कुछ ध्यान ही नहीं था, और मैं जो है वो डस्टबिन से टकराते टकराते बची हूँ। और यार बाहर इतनी ज़्यादा धूप भी हो रही थी, मैंने फुल ब्राइटनेस पर जो फुल ब्राइटनेस की हुई थी, लेकिन फिर भी जो है ना वो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। खैर यहाँ पर हम लोग वेटिंग एरिया में आकर बैठ गए थे। तो हमारे श्रीलंकन क्लासमेट्स के जो है वो फैमिली से कुछ आए थे, उनके लवाजमात जो, तो हम लोग उन्हीं को एंजॉय कर रहे थे। उनकी तरफ से निम्को था और एक डिश का नाम था, स्वीट डिश का नाम था दोदल। आई थिंक मैं इसको हाँ सही प्रोनाउंस कर रही होंगी। दोदल उनकी जो है वो डिश थी, स्वीट डिश थी, काफ़ी अच्छी थी, कोकोनट मिल्क से बनी हुई थी। और हम लोगों ने सब ने बड़े एंजॉय करके खाई। और इसके अलावा उन्होंने निम्को भी हमें सर्व की। उनके निम्को की जो है ना वो बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तानी निम्को, इतना कुछ खास डिफरेंस नहीं था। लेकिन जो स्वीट डिश थी ना ये थोड़ी सी चेंज लगी, मैंने फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस की थी। और इसके अलावा हमारे जूनियर्स भी आए हुए थे, लाइक श्रीलंका से न्यू जो है वो एडमिशन्स हुई थी। और इसके अलावा हम लोग फिर IMT डिपार्टमेंट आ गए। हम लोगों ने अपने होली को थोड़ा सा सेट किया बिकॉज़ हम लोग सुबह से ख्वारी होते रहे वाइवा के चक्कर में। देन उसके बाद हम लोगों ने छोटी सी सेलिब्रेशन के तौर पर पिज़्ज़ा मंगवाया, पिज़्ज़ा नेशन की तरफ से। इनका रिव्यू मैंने इंस्टाग्राम पर शेयर किया था, आप लोग चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं डेली की रूटीन जानने के लिए और डेली लाइफ अपडेट जानने के लिए। वहाँ पर मैं एक्टिव होती हूँ। और फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोगों ने डिफरेंट जो है वो फ्लेवर्स के पिज़्ज़ा मंगवाए थे, काफ़ी अच्छे पिज़्ज़ा थे। हम लोगों ने पिज़्ज़ा को एंजॉय किया, क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। लेकिन हम लोगों को थोड़ा सा देर हो गई थी मंगवाते, क्योंकि यार उन लोगों ने हमारा वाइवा तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे के बाद लिया और हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हम लोगों ने ये एक्सपेक्ट किया था कि सुबह जो है वो हमारा वाइवा हो जाएगा, देन हम लोग फ्री हो जाएंगे और अपनी जो भी कुछ हम लोगों ने प्लान किया होगा वो हो जाएगा। लेकिन सब कुछ प्लान के अगेंस्ट हो गया। खैर कोई बात नहीं, फिर भी अच्छा टाइम स्पेंड हो गया। और इसके बाद जो है तकरीबन पॉइंट्स का टाइम हो गया था, तो ये IMT डिपार्टमेंट भी बंद होना था, तो उन्होंने हमें बाहर निकाल दिया और हम लोग अपनी जो है वो सेलिब्रेशन बीच में छोड़कर बाहर आ गए। और यहाँ पर हम लोगों ने अपने बचे हुए जो पिज़्ज़ा के स्लाइसेस थे ना वो बाहर आकर खाए। तो ये सीन हो गया था हमारे साथ, लेकिन मुझे बहुत बड़ी हंसी आ रही थी। मैं ये कह रही थी कि यार चलो ये भी एडवेंचर के तौर पर हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया। वैसे लाइफ में थोड़ी बहुत जो है ना वो मिर्च मसाले होने चाहिए। और जिसके बाद फरहान गांव गया था, तो छोटी मोटी सी क्लिप्स आप लोग जो है वो इंजॉय करें हमारे गांव की। अस्सलाम वालेकुम। मैं आया था अपने गांव, असल में मैं अकेला आया था, इस वजह से आप गांव की रौनक चेक कर सकते हो। माशाल्लाह गहरे हरे भरे खेत है हर जगह पर है। मेरी बहन ने मुझे बोला था कि कोई थोड़ी सी छोटी सी क्लिप बनाकर वीडियो को भेज देना, तो ये खास उसी के लिए। और मौसम भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा पड़ा हुआ है। बस हम आए थे सैर करने के लिए, हमें बोला कि थोड़ा सा बहुत बना दीजिए। और आप सुना खैरियत से। और मेरा आपका अपना मिस्टर मोटू। बात तो पहचानते हो कि मैं जो ना व्लॉग में 1 या 2 सेकंड के लिए आता हूँ और नहीं। तो आगे का जो वीडियो आगे का जो व्लॉग है ना वो बाजी कंटिन्यू करेंगे।
अच्छा फ्रेंड्स, तो आप लोगों ने हमारे जो है वो बॉयज़ की थोड़ी सी एफ़र्ट्स देखी कि वो किस तरीके से व्लॉगिंग कर रहे थे। बेसिकली मैंने ही फ़रहान को कहा था कि वहाँ पर अगर घूमने जाऊँ तो अच्छे-अच्छे से मनाज़िर होते हैं, तो उनकी क्लिप्स सेंड करना मुझे। मैं अपने व्लॉग में जो है वो ऐड करूँगी जो-जो मुझे अच्छे लगे। वैसे फ़रहान ने काफ़ी सारे जो वो क्लिप्स सेंड की थी, लेकिन सब कुछ तो मैं ऐड नहीं कर सकती। कुछ जो है वो भरने पर यानी कि रिकॉर्ड करने पर डिपेंड करता था, और कुछ जो है वो वीडियो की लेंथ पर डिपेंड करता था। तो इसीलिए मैंने सोचा कि बस शॉर्ट से क्लिप्स आप लोग के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर फ़रहान मामू और उनके फ्रेंड्स के साथ जो है वो कहीं घूमने गया था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो जब मुझे नाम याद आएगा तो मैं आपको बता दूँगी, अगर नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको बता दूँगी। मेरे ख़्याल से बलूचिस्तान साइड पर थोड़ा-सा जा रहे थे, आई थिंक सो। और गाइज़, आपको तो पता ही है कि जब भी हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो वहाँ के नज़ारे कितने प्यारे और पुरसुकून लगते हैं। ख़ैर यहाँ पर हल्की सी धूप थी, हल्की सी तो नहीं, ख़ैर बहुत ज़्यादा धूप थी, लेकिन जो मनाज़िर फ़रहान ने मुझे सेंड किए थे ना, तो वो मुझे काफ़ी हसीन और दिलकश लगे थे। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर लिए जाएँ। और इसके अलावा फ़रहान जो है वो बाइक पर जा रहा था, मामू थे उनके साथ, और मामू के कुछ फ्रेंड्स थे फ़रहान के साथ। और फ़रहान तो कह रहा था कि उसने खूब इंजॉय किया था और वहाँ जाकर गाँव में, और फिर घूम फिर कर तकरीबन 15 डेज़ वहाँ उसने स्टे किया था। मतलब यहाँ नहीं जहाँ पर मामू के साथ गया था, वैसे गाँव में उसने 15 डेज़ स्टे किया था, जहाँ पर आप लोग प्यारे से जानवर को भी देख सकते हैं। और वैसे भी यार मुझे तो बकरियाँ बड़ी प्यारी लगती हैं, बकरियों के बच्चे तो उफ़ अल्लाह इतने क्यूट होते हैं। और जी फ़रहान वालों ने उसके बाद आई थिंक ये किसी ढाबे पर गए थे या फिर होटल पर गए थे, तो वहाँ पर उन्होंने जो है वो फ़रहान ने कुछ रिकॉर्डिंग की। और आप लोग देख सकते हैं कि ये जो देसी सी वाइब्स होती है ना, बड़ी प्यारी लगती हैं। वेल हम लोग इनको जो है वो सर्वाइव तो नहीं कर सकते, बिकॉज़ हम लोग शहर के रहने वाले होते हैं, लेकिन जो है वो दूर से देखने पर बड़ी अच्छी वाइब्स होती हैं इनकी। और यहाँ पर फ़रहान वालों ने जो है वो डिनर वगैरह किया चीज़ का था। वादा किया था वो भी पूरा करने जा रहे हैं। हाथी पहाड़ी चल रही है, जो मैंने आपको बताया सबसे ऊंची पहाड़ी है। अभी उस पर चढ़ रहे हैं इंशाल्लाह ताला, खैर से दुआ करना चढ़ के वापस आ जाए। ये पहाड़ी देख सकते हैं, 2-3 बंदे ये गए हैं, बाकी वो उधर जहाँ पे अल्लाह पाक लगा हुआ है वहाँ पे चढ़ना है हमारे को। बस अभी दुआ कीजिए थोड़ा ही सफ़र बचा है, ये भी पूरा हो जाए। बाकी ये सारे मंजर देख सकते हैं। और पीछे वो ऊपर हमारे खड़े बैठे हुए ग्रुप वाले 2-3 बंदे, बाकी 2-3 इधर जा रहे हैं अभी। बहुत मुश्किल रास्ता है, देख सकते हैं आप, कितनी मुश्किलें करनी पड़ रही हैं हमारे को। अल्लाह वाले के पर भी चढ़ जाएंगे, थोड़ा बाकी रह रहा है। थोड़ा रहता है, इतना ऊपर आ गए हम लोग, देख सकते हैं। ये भी कैमरा है। थोड़ी सांस ले लें फिर ऊपर चढ़ेंगे। वो ये ऊपर चढ़ना है अभी। वो वाले 2-3 बंदे ये बाकी देखें। और नीचे पहाड़ और कुछ नीचे दुआ करेंगे खेत पहुँच जाए। सांस भी बहुत फूल गई, थोड़ा सा रहता है, बाकी पहुँच कर बता रहे हैं। ये ऊपर ही है फाइनली, ये देखो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आप अभी देख सकते हो, अभी हम वापस आ रहे थे बलूचिस्तान की साइड से घूमने के लिए। और ये अभी डैम है, डैम का मंजर देखने जा रहे हैं। क्या क्या है डैम में, कोई खूबसूरत पानी वानी है या बिल्कुल सूख गया। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, मेरे ख्याल से सूख ही गया होगा। बाकी आगे चल कर देखते हैं क्या क्या पोजीशन और सूरत हाल है डैम की। भाईजान ये देखो, ये डैम का हाल, इधर पत्थर हैं, थोड़ी चलने में मुश्किल होती होगी। बाकी ये सारा कोई डैम का हाल देख सकते हो आप लोग, ये सारा कुछ डैम का हाल। पीछे पहाड़ कितना माशाल्लाह से हसीन जिसको बोलते हैं ना, वो मंजर है। थोड़ा सा बिल्कुल ये पानी की झलक का ये इधर पीछे है। बाकी ये पहाड़ देख सकते हैं माशाल्लाह से, कितनी हसीन वादियाँ हैं, घूमने का क्या मंजर है। और ये मैं आपका अपना, देख सकते हैं आप लोग मुझे।
अच्छा फ्रेंड्स, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को फ़रहान की व्लॉगिंग पसंद आई होगी, फ़रहान की कोशिश पसंद आई होगी। और उसके बाद इन लोगों ने थोड़ा सा डांस वांस किया और आप लोग ये वाला मंज़र चेक कर सकते हैं। मैंने इसकी वॉइस जो है वो म्यूट नहीं की, होपफुली आप लोगों तक वो बैकग्राउंड साउंड जो है वो आ रहा होगा। और ये वाले जो होते हैं ना देसी वाइब्स, जैसे कि मैंने आपको कहा कि बड़ी अच्छी जो है वो मुझे लगती हैं। आई नो कि हम लोग जो है बड़ी मुश्किल से सर्वाइव करेंगे, सबसे पहले तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हम लोग फॉर एग्जांपल आदि हो गए, लेकिन बहुत मुश्किल से सर्वाइव कर पाएंगे ये। लेकिन जो है ना, ये जो वाइब्स होती हैं कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए रहने के लिए बड़ी अच्छी लगती हैं। अभी जाएंगे हम गाँव, या अभी जाएंगे पहाड़ पे ऊपर हम। ये पहाड़ आपको दिखाया है, ये चोटी जा रही है पहाड़ की, और ये पहाड़ है जिसके ऊपर हमारे को भी चढ़ना है, जहाँ पे झंडा लगा हुआ है। झंडे के ऊपर सर करना है। और 2-3 आदमी हमारे जो थे ग्रुप वाले, वो पहले से ही ऊपर हैं, बाकी हम 2-3 ही आगे जा रहे हैं। ये भी सिर्फ थोड़ा ही हमने चढ़ा है, और ये आगे का मंजर आप देखें कितना हसीन लाजवाब है। घर, पहाड़, सबसे बड़ा पहाड़ जो है ना ये इस तरफ है, जहाँ पे बड़ा झंडा लगा हुआ है। ये है पहाड़ आगे सबसे बड़ा। फाइनली पहाड़ की चोटी सैर हो गई, पहाड़ के बाद का मंजर। और फ्रेंड्स, व्लॉग तो आप लोगों ने देख लिया होगा। साथ साथ मुझे आपसे रिक्वेस्ट करनी थी कि आजकल बड़ी मसरूफ़ ज़िंदगी चल रही है, वो किस वजह से चल रही है इंस्टाग्राम वाली फैमिली को तो पता है, लेकिन अगर यूट्यूब वाली फैमिली को नहीं पता और वो जानना चाहते हैं तो जुड़े रहे हमारे साथ। मैं इंशाल्लाह ताला उसका व्लॉग भी अपलोड कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, मुझे आपसे रिक्वेस्ट करनी थी कि अगर मैं अपनी बिज़ी रूटीन की वजह से कुछ कम कॉन्टेंट क्रिएट करूँ, तो यार आप लोगों ने उस कम कॉन्टेंट पर भी प्यार देना है, अप्रिशिएट करना है, बिकॉज़ मैं अपनी बिज़ी रूटीन में से आप लोगों के लिए टाइम निकाल कर जो है वो कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ। होपफुली आप लोग मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, डू रिमेंबर मी एंड माय फैमिली इन योर प्रीशियस प्रेयर्स।